बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है मज़े में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है कि आज मौसम बहुत अच्छा था और मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा खाया जाए। तो ये सोचना था, तो मेरे दिमाग में फिर मंचूरियन आया और मैंने फिर किचन में गई और झटपट से चिकन मंचूरियन बना लिया और ये बहुत ही मज़े का बना था। अब मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ जी। एक पैन में आपने 1/4 कप ऑयल डालना है या फिर आप 3 टेबल स्पून ऑयल डालने हैं। उसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने 2 टेबल स्पून भर भर के इसमें लहसुन अदरक के डालने हैं और उसको अच्छे से मिक्स करें ताकि एक सारा लहसुन अदरक की अच्छी सी भुनाई हो जाए और उसका कच्चेपन की स्मेल ना आए। फिर हमने इसके अंदर हाफ़ kg चिकन बोनलेस लेना है। मैंने इसमें 1 पाव सीने की बोटी और 1 पाव थाई की बोटी ली थी। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे सारा सीने का लें, सारा थाई का लें या मिक्स लें। तो उसके बाद आपने इसको एज इट इज़ ढक देना है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। आपने देखा था 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो चिकन ने अपना ही काफ़ी पानी छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें मसाले डाले जी। फिर मैंने इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून नमक डाला और 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ये हाफ़ टीस्पून 2 टाइम मैंने डाला है, इसलिए ना सोचना कि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून डाली है। ये 1 ही टीस्पून है, हाफ़ टीस्पून 2 टाइम डाला है। और फिर हमने सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून डालना है, सोया सॉस इसमें 2 टेबल स्पून और चिली सॉस मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। इनको अच्छे से मिक्स करें और फिर आपने इसको इसके अंदर कनौर का चिकन स्टॉक का एक पैकेट डालना है और 1 कप पानी डालना है और इसे ढक देना है। ठीक है। और मैंने तकरीबन 5 मिनट बाद उसे इस ढकने के बाद 5 मिनट बाद उठाया ढक्कन, तो ये इस कंडीशन में था। ये तकरीबन बन गया था। तो बस मैंने इसको लो फ्लेम में अब ढक के साइड पर रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम में, ताकि ये पकता रहे। और फिर मैंने सारी जो सब्जियां थी उनको फ्राई किया। सबसे पहले एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली थी, उसको स्क्वायर काटा था और फिर इसको हल्का सा सोते किया है। सब्जियों को आपने ज़्यादा नहीं पकाना कि वो सोगी हो जाएँ, बस नॉर्मल ही करना है कि ताकि बस शिमला मिर्च के कच्चेपन की स्मेल ना है। उसके बाद हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, वो भी इसी तरह स्क्वायर कट किया और उसको भी लाइट सा सोते कर लिया आपने। उसके बाद उसको भी आप निकाल लें। फिर आपने हरी मिर्चें लेनी है और इनको भी आपने हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है। और फिर हमने क्या करना है जी, जब ये फ्राई हो जाएगा इतने में हमने देखना है, जो हमने साइड पे अपनी बोनलेस चिकन रखा हुआ था उसके अंदर हमने हाफ़ कप मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है। ठीक है, क्योंकि मैं स्पाइसी टाइप बना रही हूँ पाकिस्तानी टच में, अगर लेकिन आप में से जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते वो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है। और फिर आपने इसको ढक के रख देना है। 4-5 मिनट बाद जब हमने खोला तो ये इस कंडीशन में है। अब हमने इसके अंदर जी ये सारी फ्राई जो हमने सब्जियां की हुई थी वो डालनी है और इसको फिर आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद बस 3-4 मिनट के लिए ही ढकना है। अब याद रखना इसको बार बार नहीं ढकना, क्योंकि सब्जियां सोगी हो जाएंगी। बस हमने 3-4 मिनट ही ढका है। अब हमने इसके अंदर जी रेड फूड कलर हल्का सा डालना है, ज़रा बाजारी टच आए, रेस्टोरेंट स्टाइल का बन जाए। लेकिन मैंने ये कुछ ज़्यादा ही प्योर फर्स्ट टाइम लगता है रेड कलर आ गया था, तो इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने यू कैन से कि मैंने सिर्फ 1 पिंच ही डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला। ठीक है। उसके बाद हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया और इसमें 3 टेबल स्पून पानी डाला और इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है। जितनी थिकनेस हमें चाहिए हमने बस उतनी थिकनेस लेनी है। एकदम से मत डाल दीजिएगा कि इसमें गुठलियाँ सी बन जाएँ, तो थोड़ा थोड़ा डालते रहें और आप देखें कितना आपको चाहिए, कितनी थिकनेस चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बस इतनी काफ़ी थी, फिर मैंने इसमें और नहीं डाला। बस आपने इसको बस हल्का सा पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर भी अच्छी तरह पक जाए। हाँ, आपने इस तरह ढक्कन नहीं रखना जिस तरह मैंने भी रखा था, मैंने आपको दिखाया है। आपने चाइनीज़ जब भी बनाए हमेशा उसके ऊपर स्टेनर रखते हैं, वरना सारी सब्जियां सोगी हो जाती हैं। ठीक है जी। अब माशाल्लाह ये रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार यमी माउथ वाटरिंग। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो मैं अब इसको निकाल रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। ट्रस्ट मी, फैमिली में सबको बहुत पसंद आया था और झटपट ख़त्म भी हो गया था। अब आपने, मुझे उम्मीद है आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।